ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। a b रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा -1 रूट की इक्वल होता है। दोनों तरफ अगर हम स्केयर करेंगे तो आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होगा। अब इसमें जो a है इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको एंट्री टेस्ट में r e इंटू जी के इस तरह लिखा जाता है, यानी रियल पार्ट जो है इस z कम्प्लेक्स नंबर का वो a है। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। देखें इमेजिनरी नंबर नहीं वो पूछ रहा है, इमेजिनरी पार्ट b आयोटा इमेजिनरी नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट b है, आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा विद साइन। और एंट्री टेस्ट में इमेजिनरी पार्ट को इस तरह से आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, आई एम से मुराद इमेजिनरी और ये जो कम्प्लेक्स नंबर z था आगे ब्रैकेट में ये z इक्वल टू b। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखा जाता है जैसे कि आपको ये a b नज़र आ रहा है, आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने नोट याद रखना है, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। जैसे अब 2 एक रियल नंबर है तो अगर इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। इसी तरह -5 को लिखा जा सकता है -5 + 0 आयोटा। तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। प्योर इमेजिनरी नंबर के अंदर रियल पार्ट 0 होता है, जैसे इसमें सिर्फ आपको आयोटा की फॉर्म नजर आएगी, आयोटा -3 आयोटा 5 आयोटा, रियल पार्ट इसमें 0 है, तो इनको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। अब इसमें से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में रियल पार्ट बताना है, 4 + आयोटा सारे का स्क्वायर। जब भी आपसे रियल या इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो आपने कम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अगर स्क्वायर है तो उसको ओपन कर लेना है, क्यूब है तो उसको ओपन कर लेना है। तो अब जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, a² + b² + 2ab। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो ये 16 -1 + 8 आयोटा, तो 16 -1 किया तो 15 आ गया। अब देखेंगे a + b आयोटा की फॉर्म बन चुकी है और इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो 15 है। देखें आपने ना यूजलेस स्टेप्स से अवॉइड करना है क्योंकि स्क्रैच वर्क मिनिमम रखना है। अब ये देखें ना, जो हमने ये 2ab 4 × आयोटा वाला काम किया था, ये अगर आप ना भी करें तो ठीक है, सिर्फ 16 + आयोटा स्क्वायर इसी से आप सॉल्व करके, और ये देखें मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशंस की हैं। आप लोगों ने ये मेंटली वर्क करना है क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है, यूजलेस स्टेप्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। तो यूँ हमें पता चला कि इसका बीटा ऑप्शन ठीक है 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, तो ये इसका मॉडुलस है। इस तरह हम 2 बार लगाते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस करके ऊपर हम रूट डाल देते हैं। अब हमें एक पॉइंट आप याद रखें, ये XY प्लेन है। ग्राफ के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट की मदद से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास a + b आयोटा का ऑर्डर पेयर a b है। अब इसका ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो ये है a² + b² रूट। तो बेसिकली मॉडुलस हमारा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। जैसे अभी ये कम्प्लेक्स नंबर को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें a² + b² रूट बता रहा है, जो कि हमारे पास मॉडुलस है। तो ये मॉडुलस भी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने यूनिवर्सिटी टेस्ट का ओरिजिनल। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 1
-3 √i, इसका हमने मॉडुलस निकालना है। तो ये देखें ना, जी के साथ 2 बार लगे हुए हैं मॉडुलस। तो अब मॉडुलस का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, ये देखें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर रूट डालेंगे तो आप इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो 4 रूट आएगा और आंसर हमारे पास 2। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था क्वेश्चन सिंपल होगा, ऑप्शंस मुश्किल होंगे, आपने ऑप्शन बेस्ट वाला चूज करना है। बच्चे कहते हैं 4 रूट है +-2, तो ये बीटा ऑप्शन आई कैचर है, बच्चे इसको टिक लगा देते हैं 90%। अभी मैंने आपको कहा था कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये डिस्टेंस है, तो इसलिए 4 रूट की जगह 2, और ये आप लोगों का सी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद अब आगे हम आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, जब भी कॉन्जुगेट आपने निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होगा, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास होगा उसका साइन बदल देना, +b तो आपने इसको -b कर देना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है, अगर जी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो ऊपर बार लगा देनी है। तो इसी में से अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट हमने आयोटा का, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसका अब हमने कॉन्जुगेट निकालना है, ये ऑप्शंस हैं। अब देखें अभी मैंने आपको कहा था इसमें रियल पार्ट तो है ही ना, इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना होता है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है, तो उसका हम साइन चेंज करेंगे तो -1। अब बच्चे देखते ही इसका बीटा पे टिक लगा देते हैं ऑप्शन पे। मैंने आपको कहा था एंट्री टेस्ट में स्टेटमेंट भी क्वेश्चन की ध्यान से पढ़नी और सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। अंदर आई कैचर होगा, उससे आपने अवॉइड करना है, तो ये बीटा आई कैचर है। अगर आप ये 1 ओवर आयोटा को देखो, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो इस तरह आप लोगों को एलर्जिक होनी चाहिए, एलर्जी। वो एलर्जी कैसे ठीक होगी, आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना है, उसको रैशनलाइज करें। जैसा कि ये देखें 1 ओवर आयोटा, इसकी रैशनलाइजेशन की हमने तो माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह ये सी ऑप्शन देखें, जब मैं ऊपर इसका स्क्वायर खोलूंगा ना 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता, -1 + 1 से कट गया, -2 आयोटा ओवर 2, तो ये भी माइनस आयोटा। तो इसका मतलब इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक था। याद रखें जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो आप लोगों ने, आयोटा डिनोमिनेटर में एलर्जिक हो जाता है, तो इसकी एलर्जी खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी है। कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, यही आपने ट्रेनिंग करनी है। क्वेश्चन मैथ का सिंपल होगा, ऑप्शन मुश्किल होंगे, आपने बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, आई कैचर से भी बचना है। तो यही एंट्री टेस्ट है, यही मैंने आपकी ट्रेनिंग करवानी है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट सुनेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 + 3 आयोटा हमने निकालना है। तो इधर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। पहले आप लोगों को एडिटिव इनवर्स निकालना होगा -2 + 3 आयोटा का। तो एडिटिव इनवर्स में याद रखें ये आपका कम्प्लेक्स नंबर था, आपने सारी टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 + 2 हो जाएगा, +3 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का आपको निकालने का तरीका पता चल गया, तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दें। अब इसका कॉन्जुगेट निकालें, इस एडिटिव इनवर्स का। तो कॉन्जुगेट का आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो ये 2 + 3 आयोटा हमारे पास कॉन्जुगेट आ चुका है इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे 2 + 3 आयोटा हमारा ऑप्शन जो कि बीटा ठीक है। तो यहाँ से अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एडिटिव इनवर्स निकाले बगैर डायरेक्ट ही इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में आप देखें कि हमने कॉन्जुगेट निकालना -45 का। तो इसमें देखें ये एक रियल नंबर है, मैंने आपको कहा था हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है 0, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो आप अगर इसको इमेजिन कर लें -45 प्लस ये इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आयोटा, कॉन्जुगेट में मैंने आपको कहा था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो वो -0 आयोटा और ये बेसिकली -45 ही रहेगा। तो यहाँ से अब आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है कि हर रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। जो भी रियल नंबर गिवन है, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसका आपने क्या साइन चेंज करना है, तो जो वो रियल नंबर होगा वही उसका कॉन्जुगेट होगा। अब ये -45 का कॉन्जुगेट -45 है, बीटा ऑप्शन। अच्छा एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो इनमें से एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं यूनिवर्सिटी टेस्ट में। कॉन्जुगेट आपने निकालना है 2 + 3 आयोटा का, बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब पहले 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालें, तो वो हमारे पास कैसे होगा, ये 2 - 3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट +3 था तो हमने -3 कर दिया। अब ये पॉइंट देखे क्या बन गया 2 - 3, और इसमें 2 x को रिप्रेजेंट करता है, -3 y को। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट ही कॉन्जुगेट निकाले बगैर जल्दी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 + 3 आयोटा डायरेक्ट देखते हैं किस क्वाड्रेंट में और वो कह देते हैं फर्स्ट। पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना था फिर बताना है क्वाड्रेंट। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल। कॉन्जुगेट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 + 4 आयोटा, इसका अब हमने एडिटिव इनवर्स पहले लेना है फिर उसका कॉन्जुगेट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले एडिटिव इनवर्स हम लेते हैं,
ये देखें एडिटिव इनवर्स, पहले ये हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर है। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको कहा था रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन बदल देने हैं। -7 +7 हो जाएगा, +4 आयोटा -4 आयोटा। अब इस एडिटिव इनवर्स का हम लेंगे कॉन्जुगेट और उसके लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। इमेजिनरी पार्ट -4 था तो ये +4 हो जाएगा, रियल पार्ट का नहीं साइन चेंज करते कॉन्जुगेट में। अब ये पॉइंट देखें 7 4 है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आप लोगों को मैं ट्रिक बताता हूँ, ये जो क्वाड्रेंट वाले हैं, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं अब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ज़ाहिर है मैं इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दूंगा, वाई को मैं -y कर दूंगा, तो ये फिर अब देखें कि वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब देखें ये कम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। तो ये बेसिकली अगर एक कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बेसिकली एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली अब देखें ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ज़ाहिर है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूँगा। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास +y है, तो जब मैं इसका साइन चेंज करूँगा तो ये पॉइंट बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। रियल पार्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव था, कॉन्जुगेट लेते हुए मैंने इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दिया, तो अब ये देखें -x -y ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या अगर कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये की इफेक्ट्स से जो मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।